तो देखिए पवन सिंह का परफॉर्मेंस जिस प्रकार से काराकाट लोकसभा में रहा है ना, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, तो काराकाट में जिस प्रकार से पवन सिंह का परफॉर्मेंस रहा है तो बहुत चांस है कि पवन सिंह फिर से काराकाट की तरफ देखेंगे, समझे। लेकिन दिक्कत यह है कि काराकाट से ही तैयारी उनकी पत्नी भी कर रही है, उनकी पत्नी है ना ज्योति सिंह, अब वो भी काराकाट से तैयारी कर रही है। अब देखिए ना भाई, पवन सिंह है ये स्टार आदमी, समझे। आज ज्योति सिंह का नाम पवन सिंह से जुड़ा तो ज्योति सिंह भी स्टार से कम नहीं है। ज्योति सिंह को कौन पार्टी टिकट देगा, चुनाव लड़ाएगा कि नहीं लड़ाएगा ये तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह को अगर कोई टिकट नहीं दिया, पवन सिंह किसी के साथ नहीं गए तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाएंगे। है भाई, पावर है उनके पास, इतनी हिम्मत भी रखते हैं। किसी चीज का दिक्कत है। लोकसभा लड़ गए जी, के गो सीट है बिहार में लोकसभा का? 40 गो मात्र। अब विधानसभा 243 गो सीट है, समझे। यानी कि एगो लोकसभा में 6 गो जो है विधानसभा का सीट आता है, तो विधानसभा उनके लिए लड़ रहा तो आम बात है किए है। और ये संभावनाएं लगाई जा सकती है, कयास लगाया जा सकता है कि अगर जेडीयू से सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि ज्योति सिंह को टिकट मिल जाए। लेकिन देखो अब बात ये भी है कि कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से रितेश पांडे गए जनसुराज में गए, जनसुराज कई स्टार्स को मौका दे रहा है, प्रशांत किशोर मौका दे रहे हैं, हो सकता है कि ज्योति सिंह को भी मौका दे। ठीक है, दूसरी बात है राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी के नेतृत्व में जानते हैं युवा चेहरा को देखना चाहता है, यह भी बात तय है। और पवन सिंह बूढ़ा थोड़े हैं, वो भी युवा है ना, पवन सिंह युवा ही है। और पवन सिंह अगर आरजेडी की तरफ चुनाव लड़ना देख रहे हैं तो यह भी हो सकता है कि आरजेडी उनको लड़ा दे, और जब आरजेडी उनको टिकट दे देगा ना तो तेजस्वी के हाथ जो है ना, जिसमें 5 उंगलियां होकर के जो है एक मुट्ठी बनता था, वो मुट्ठा बन जाएगा, मुट्ठा मजबूत। पवन सिंह छोटा मोटा नाम है जी, पवन सिंह के नाम से खाली जो है हर विधानसभा में 10 साल उनको वोट मिल जाएगा, समझे। तेजस्वी को अगर पवन सिंह को जगह देते हैं, वो टिकट देते हैं, तो पवन सिंह जैसा स्टार प्रचारक को बिहार में अगर किसी पार्टी को मिल जाता तो उसको हीरा हाथ लग जाएगा, समझे। पवन सिंह का बहुत फैन फॉलोइंग। अगर जातीय समीकरण की आप बात कर देंगे, राजपूत भूमिहार समाज से आते हैं पवन सिंह, राजपूत समाज से। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भोजपुरी जगत के यानी भोजपुरी सिनेमा के जाने माने स्टार और पावर स्टार से जानने वाले पवन सिंह को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो गई है, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक में हलचल मच गई है कि आखिर पवन सिंह का अगला कदम क्या होने वाला है। कोई तो कयासे लगाए जा रहे, कहीं कहीं ये अफवाहें फैल रही है कि कहीं वो अपनी पत्नी के साथ तो साथ में नहीं लड़ेंगे चुनाव। पिछले लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा धूम मचाए थे पवन सिंह, लेकिन जानना तो ये है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा बड़ा खेला करते हैं। इन सारी बातों पे चर्चाएं करने के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हैं। तो साहिर जी जानना चाहते हैं कि आखिर पवन सिंह का अगला कदम क्या है? देखिए, पवन सिंह का अगला कदम यही है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, और पवन सिंह के कई मायनों में उन्होंने जो बयान दिया है वो यही स्पष्ट करती है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। अब सवाल ये है कि पवन सिंह कहां से लड़ेंगे, पहला बात है। तो देखिए, पवन सिंह का परफॉर्मेंस जिस प्रकार से काराकाट लोकसभा में रहा है ना, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, तो काराकाट में जिस प्रकार से पवन सिंह का परफॉर्मेंस रहा है तो बहुत चांस है कि पवन सिंह फिर से काराकाट की तरफ देखेंगे, समझे। लेकिन दिक्कत यह है कि काराकाट से ही तैयारी उनकी पत्नी भी कर रही है, उनकी पत्नी है ना ज्योति सिंह, अब वो भी काराकाट से तैयारी कर रही है। अब देखिए ना भाई, पवन सिंह है ये स्टार आदमी, समझे। आज ज्योति सिंह का नाम पवन सिंह से जुड़ा तो ज्योति सिंह भी स्टार से कम नहीं है, यही बात समझ लीजिए। दिखने में भी काफ़ी अच्छी हैं सब लोगों की हमारी भाभी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जी। तो सवाल ये है कि क्या ज्योति सिंह और पवन सिंह साथ लड़ जाएंगे क्या? अब देखिए, ज्योति सिंह को कौन पार्टी टिकट देगा, चुनाव लड़ाएगा कि नहीं लड़ाएगा ये तय नहीं है, लेकिन पवन सिंह को अगर कोई टिकट नहीं दिया, पवन सिंह किसी के साथ नहीं गए तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाएंगे। है भाई, पावर है उनके पास, इतनी हिम्मत भी रखते हैं। किसी चीज का दिक्कत है। लोकसभा लड़ गए जी, के गो सीट है बिहार में लोकसभा का? 40 गो मात्र। अब विधानसभा 243 गो सीट है, समझे। यानी कि एगो लोकसभा में 6 गो जो है विधानसभा का सीट आता है, तो विधानसभा उनके लिए लड़ रहा तो आम बात है। अब बात है ना कि अगर पवन सिंह की पत्नी एक ही जगह टकरा गए तो देखिए, उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उनका संबंध जेडीयू से ज़्यादा है, जनता दल यूनाइटेड। जेडीयू सीएम नीतीश कुमार बड़े चेहरे हैं जेडीयू की तरफ से। अब बात है ना कि नीतीश कुमार जी महिला के लिए बहुत कुछ किए हैं, और ये संभावनाएं लगाई जा सकती है, कयास लगाया जा सकता है कि अगर जेडीयू से सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि ज्योति सिंह को टिकट मिल जाए। लेकिन देखो, अब बात ये भी है
कि कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से रितेश पांडे गए जनसुराज में गए, जनसुराज कई स्टार्स को मौका दे रहा है, प्रशांत किशोर मौका दे रहे हैं, हो सकता है कि ज्योति सिंह को भी मौका दे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ज्योति सिंह भी जो है ना पतिव्रता पत्नी है, ऐसा चारों पट्टी दिखाती है ना। अब क्या है असलियत तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो पतिव्रता पत्नी है ऐसा पूरी तरह से सब लोग जानते हैं। और पवन सिंह का खटपट प्रशांत किशोर के साथ चल रहा है, ये सब कोई जानता है कि जनसुराज के साथ पवन सिंह का खटपट चल रहा है। और ज्योति सिंह अगर यदि अपने पति के लिए सब कुछ देखती रही वो जनसुराज से तो नहीं जाएगी। ऐसा लगता है साहिल जी सूत्रों से पता चला है कि आरजेडी से हो सकता है तो पवन सिंह पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जब इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह तेजस्वी यादव का खूब तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसा लगता है कि इस पर विधानसभा चुनाव आरजेडी से लड़ सकते हैं। और देखिए बात यह है राहुल जी ना कि आपको लोग सोचते हो कि पवन सिंह बहुत लोग तो जो है सब बीजेपी से लड़ रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो बीजेपी से लड़े, रवि किशन बीजेपी से लड़े, मनोज तिवारी बीजेपी से लड़े, सब बीजेपी से लड़ रहा है, और पवन सिंह वहां जाएंगे। अरे भैया तो एक बात समझ लीजिए कि आरजेडी को ऊपर खाली कहा जाता है कि यादव मुसलमानों की पार्टी है, आरजेडी सर्वदलीय पार्टी है। आरजेडी में सुधाकर सिंह, आरजेडी में जगदानंद सिंह जैसे बड़े बड़े जो है नेता उस समाज से, समझे। आई जो अनंत सिंह, आज उनकी पत्नी चली गई है उधर, अनंत सिंह कहाँ से नेता बने, वहीं से नेता बने। तो ये है, तो पवन सिंह का कयास भी लगाया सकता है। अच्छा, अब दिक्कत ये है ना कि तेज प्रताप से बड़ी बढ़िया दोस्ती था उनका, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच क्या चल रहा है तो सबको पता है, समझे। लेकिन ये बात है कि तेजस्वी यादव से कोई पवन सिंह की खटपट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी के नेतृत्व में जानते हैं युवा चेहरा को देखना चाहता है, यह भी बात तय है। और पवन सिंह बूढ़ा थोड़े हैं, वो भी युवा है ना। पवन सिंह युवा ही है, और पवन सिंह अगर आरजेडी की तरफ चुनाव लड़ना देख रहे हैं तो यह भी हो सकता है कि आरजेडी उनको लड़ा दे, और जब आरजेडी उनको टिकट दे देगा ना तो तेजस्वी के हाथ जो है ना, जिसमें 5 उंगलियां होकर के जो है एक मुट्ठी बनता था, वो मुट्ठा बन जाएगा, मुट्ठा मजबूत। पवन सिंह छोटा मोटा नाम है जी, पवन सिंह के नाम से खाली जो है हर विधानसभा में 10,000 उनको वोट मिल जाएगा, समझे। तेजस्वी को अगर पवन सिंह को जगह देते हैं, वो टिकट देते हैं, तो पवन सिंह जैसा स्टार प्रचारक को बिहार में अगर किसी पार्टी को मिल जाता तो उसको हीरा हाथ लग जाएगा, समझे। पवन सिंह का बहुत फैन फॉलोइंग। अगर जातीय समीकरण की आप बात करेंगे, राजपूत भूमिहार समाज से आते हैं पवन सिंह, राजपूत समाज से सारा देखे थे लोकसभा में। पवन सिंह को टिकट नहीं मिलने के कारण बीजेपी का 5 सीट गया था, 5 जगह से बीजेपी जो है हारी थी, क्योंकि सारा भूमिहारों ने समर्थन ही वापस ले लिया था। अगर आरजेडी को जो है समर्थन मिल गया तो एक तो वो महिला और यंग को लेकर चल ही रहे हैं, पहले से उनका एमवाई का समीकरण है, ये है यहू समर्थन दे देंगे। अब अच्छा देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर पवन सिंह आरजेडी से जुड़ गए और तेजस्वी कहे कि नहीं आप हमारे साथ कैंपेनिंग के लिए चलिए, तो पवन सिंह जहां कैंपेनिंग के लिए जाते हैं ना, वहां पवन सिंह के लिए थोड़ा सा 100 गो 1000 गो आदमी नहीं आता, लाख आदमी आता है। अरे खेसारी लाल और खेसारी लाल के बाबूजी सब मिल के जाके प्रचार करता है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, क्या हीरोइन, क्या मॉडल, क्या डांसर किए थे लोकसभा चुनाव में। जब पवन सिंह काराकाट से खड़े हुए थे, उनके लिए खेसारी लाल भी गए हुए थे, उनके बाबूजी भी गए हुए थे, और एक बहुत बड़ा ये उनका भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम है, ब्रांड है। साहिल जी एक सवाल और है कि देखिए हाल फिलहाल जो जबनिया गांव में जो बाढ़ से वहाँ के लोगों पे क्या विपत्ति आई है, कैसे वहाँ के लोग त्राही मचा दिए हैं, जिस तरह से बाढ़ से सबके घरों पे पानी ने वो जो कर दिए हैं, जिसके वजह से पवन सिंह ने सोचा कि कुछ सामग्री वितरण कर देते हैं, और जबनिया गांव गए उनका निरीक्षण करने के लिए, देख रेख करने के लिए। तो जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़े, उसके वजह से पवन सिंह का जो सफ़र था वो बीच में ही रुक गया, और वो वहाँ के बाढ़ पीड़ितों से नहीं मिल पाए। तो ये कहीं उनके चुनाव पे असर नहीं डाल सकता है क्या? नहीं, देखिए अब एक बात समझ लीजिए, अब इस एक बात को समझिए कि आपका नेता यदि जो है, आपका नेता प्रदर्शन में आता है और एक लाठी पड़ जाता है, तो क्या अपने नेता को कमजोर समझिएगा, मजबूत पर समझिएगा? वो नेता स्टार बन जाएगा कि जनता की जगह ये लाठी खाया है, समझे। अब बात है कि पवन सिंह गए तो सही जबनिया, गए ना, वो भीड़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए ना। पवन सिंह का इतना ना पॉपुलरिटी है, अब तेज प्रतापो गए थे अकेले ही, ये जो भीड़ लगा महिलाओं का, बच्चों का, कहना नहीं है। अब पवन सिंह जानते हैं, पवन सिंह जब गए थे उनको, पवन सिंह को लगा होगा कि जवनिया जा रहे हैं, गांव का क्षेत्र है, लोग पीड़ित है, जाके मदद करके चल आएंगे। लेकिन पवन सिंह कहीं कहीं होता है ना कि बाघ को जब पिंजरा में रहता है उसको पता नहीं चलता है कि उसके अंदर कितना ताकत है। अब वो बाहर निकले, उस दिन उनको महसूस हुआ होगा कि गांव तक जो है कैसे उनकी पॉपुलरिटी है, और क्या महिला, क्या जवान, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या जो सब लोग मिल करके जो है पवन सिंह को देखने के लिए चल। नाम ना है जी,
नाम नहीं चलता है पवन सिंह का, नाम बिकता है पवन सिंह का, समझे। उस तरह से जो है वहां पर चले गए। अब पवन सिंह को कुछ अपने लोगों को भी लेके जाना चाहिए था, कुछ वहां के लोगों को भी शामिल करना चाहिए था कि मिल करके आप बांटे, समझे। देखिए साहिल जी, लेकिन यहाँ पे सिस्टम है, पता है क्या, कि कोई एगो 5 किलो चावल देगा ना तो 25 को फोटो खींचेगा, ठुचुक 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 डालेगा उसमें कि इतना हम दान कर दिए, समझे। यही फिर में गड़बड़ाएगा। अगर दान करना तो दे आते सीधे। लेकिन यहाँ पे साफ गलती प्रशासन की दिख रही है। अगर प्रशासन इस तरह का व्यवस्था करती कि अगर पवन सिंह जवनिया गांव जा रहे हैं, इस तरह का व्यवस्था करने जा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ सामग्री वितरण करने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, हालचाल पूछने जा रहे हैं, तो प्रशासन को यहाँ पे चाहिए था ना कि फुल व्यवस्था के साथ रहें। देखिए आप समझ सकते हैं प्रशासन के, आपने जिक्र किया, प्रशासन प्रयास करती है अपनी तरफ से। अब देखिए ना, पवन सिंह की पॉपुलैरिटी इतनी है कि एक प्रशासन कर्मी भी इंसान ही ना है। एक प्रशासन कर्मी कितने लोगों को संभाल सकता है? अगर धक्का मुक्की होना शुरू हो गया तो एक प्रशासन कर्मी अगर 10 लोगों को भी संभाल सकता है तो 1000 लोगों पर कम से कम 100 प्रशासन कर्मी। और पवन सिंह को देखने के लिए हजारों की भीड़ लगती है जी, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार। अरे कितना पुलिस वाला वहां, पूरा पुलिस को लिए वही थोड़े आदमी भेज देगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है क्या ना, कि लोगों को आक्रोश भी रहता है, भीड़ है, मान लें कि भीड़ में ठेला ठेली तमाम तरह की चीजें भगदड़ हो गई, लोगों के जान जा सकते हैं, आवागमन ज्यादा, भाग भूग का जगह उधर है नहीं, पूरा धंसा हुआ पूरा क्षेत्र। तो ये बड़ी चीज हो सकती है, और भी अन्य कारण हो सकते हैं जिसके कारण पवन सिंह पीछे हट गए। मेन दिक्कत ये है कि पवन सिंह एक बहुत बड़े लोकप्रिय गायिका भी हैं, उनके बिहार में नाम है, भोजपुरी गायक हाँ गायक है, उनका नाम भी है। और उनको देखने के लिए सबसे ज़्यादा युवा आपको हर जगह मिलेंगे। पिछले लोकसभा काराकाट लोकसभा में सबसे ज़्यादा युवा गए थे। उनका गायिका से लेकर हर एक चीज़, मतलब कि हीरो का जो टैलेंट है पवन सिंह कुट कुट के भरा हुआ, और नेता के रूप में बन रहे हैं तो अच्छी ना है। बिहार में सेवा करेंगे, युवाओं का आवाज़ उठाएंगे, हो सकता है आगे चलकर एक मौका दिया जा सके। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे हमारे सहयोगियों ने सारी बातों की पुष्टि की कि पवन सिंह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कहां से चुनाव लड़ेंगे, कि किस तरह से उनके चुनाव पे प्रभाव पड़ सकता है, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, और कितने जनता जनार्दन कितना उनका सपोर्ट करती। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन सपोर्ट किए उनका, इस तरह से भी देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी क्या लोग उनका साथ देते हैं, क्या जनता, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री, क्या युवा नेता सब उनका सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।